Good morning students, how are you? I hope you will fit and fine at home and do your work properly. In reasoning, today we learn about mensuration. Mensuration is a mathematical term. Mensuration क्या है? Mathematics की एक टर्म है जो कि मैथ के साथ भी डील्स करती है. ओके, mensuration जो होता है वो आपकी सॉलिड शेप जो होती हैं, सॉलिड शेप्स या फिगर्स जो भी होती हैं उनको उनके बारे में एक्सप्लेन करती है कि किसी भी शेप का एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, पैरामीटर क्या है. ओके, तो इन सब के बारे में मीन्स कहने का कि मेजरमेंट. मेंसुरेशन जो टर्म है वो किससे रिलेटेड? मेजरमेंट से. और किस चीज़ का मेजरमेंट? सॉलिड शेप का. ओके, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे मेंसुरेशन क्या है. डील्स विद द मेजरमेंट. किसके साथ डील्स करती है? मेजरमेंट के साथ. और मेजरमेंट भी किस चीज़ का? जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल मैग्नीट्यूड्स सच एज एरिया, ओके, सरफेसेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. तो ये सब आपके क्या किसके अंडर में आते हैं? मेंसुरेशन के. ओके, तो मेंसुरेशन जो है वो आपके इन टर्म के साथ डील्स करती है मैग्नीट्यूड, एरिया, सरफेस, वॉल्यूम. ओके, सॉलिड शेप. तो वन बाय वन करके हम इन्हीं सॉलिड शेप्स के बारे में रीड आउट करेंगे. जैसे कि फर्स्ट आता है आपका, ये आपके सामने एक सॉलिड शेप. ठीक है, ये एक शेप है, 2D शेप है, क्योंकि शेप्स भी हमारी जो ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्री के अंदर शेप्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2D 3D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. तो जो 2D शेप्स होती है उनमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और जो 3D शेप होती है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है. तो ये जो शेप आपको सीन हो रही है यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस शेप के अंदर क्या होगा बेटा? ABCD ये शेप है. ओके स्टूडेंट, इसको हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल. ठीक है, व्हेन वी से इट रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल हमने इसको क्यों कहा? तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मेंसुरेशन, मीन्स इसकी मेजरमेंट की. अगर आपकी लेंथ ये ब्रेड्थ, अगर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम, ठीक है, मीन्स लेंथ जो है वो दो अपर पार्ट की और लोअर पार्ट मीन्स अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है और यहाँ से ब्रेड्थ इक्वल है, देन वी से इट इज़ अ रेक्टेंगल. तो इस स्पेशल शेप का नाम क्या देंगे हम? रेक्टेंगल. तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, ये सब हमें किससे पता चला? मेंसुरेशन. ठीक है, मीन्स मेजरमेंट से. तो आप मेजरमेंट करोगे. उसके अलावा सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ ही हम मेंसुरेशन के अंदर फाइंड आउट नहीं करते, हम बाउंड्रीज की लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो बेटा फर्स्ट वी रीड अबाउट द ट्रायंगल. ठीक है, जो आपकी शेप्स है ट्रायंगल, उसके बारे में रीड आउट करेंगे कि हम उसका जो मेंसुरेशन होता है उसके अंदर उसका जो पैरामीटर और एरिया दोनों टर्म जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड है उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट आता है आपका ट्रायंगल. अब ट्रायंगल जो होती है वो आपकी साइड के बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड है, आइसोस्केल, स्केलर और इक्विलैटरल. ओके, तो इन तीनों टाइप्स का जब हमें पैरामीटर निकालना होगा तो पैरामीटर के लिए क्या, सबसे पहले आपको टर्म जो आपकी पैरामीटर है उसी का पता होना चाहिए. तो पैरामीटर क्या है बेटा? पैरामीटर है सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज. ठीक है, जो भी बाउंड्रीज है उसकी लेंथ, ठीक है, वो क्या कहलाती है? आपकी पैरामीटर. तो हम क्या कहेंगे? पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर ये क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, जितनी भी साइड्स होंगी उन सभी का सम. तो ये तो होगा आपका पैरामीटर. ठीक है, उसके अलावा आपका आता है एरिया. एरिया क्या होता है? इंटरनल सरफेस. इंटरनल सरफेस enclosed by a closed figure. जो भी आपकी क्लोज फिगर है उसने कितना एरिया जो है वो एनक्लोज किया, कितना सरफेस उसने कवर
कर रखा है, जैसे ये वाली शेप है, ये वाला पोर्शन इसका क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट एरिया। और जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, मीन्स हम इनका नेम दे दें ए बी सी, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए। वापिस इसी पॉइंट पे हम पहुँचे, तो जो ये लेंथ होगी ये आपकी क्या कहलाएगी, पैरामीटर। तो क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे थे ट्रायंगल के एरिया और पैरामीटर के बारे में। तो जब भी आपको क्या निकालना हो, पैरामीटर, तो पैरामीटर निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे। एक तो ये मेथड होता है, ठीक है। उसके अलावा हम जो ट्रायंगल होती है ना, उन जिस टाइप से वो साइड के बेसिस पे क्लासीफाई कर रखें, उसी के अकॉर्डिंग हम पैरामीटर जो होता है उसमें भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पैरामीटर है, आपने एक स्केलर ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। जो आपकी स्केलर ट्रायंगल होती है, अगर उसका पैरामीटर फाइंड आउट करोगे, तो मान लो ये आपकी स्केलर ट्रायंगल है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी, तो हम इसका पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी से फाइंड आउट कर देंगे। जैसे कि 2 + 3 + 5, तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। सिंपली फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन अगर आपकी ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल है, मान लो ये लेंथ भी आपकी कितनी है, यहाँ से ये जो शेप गिवन है ट्रायंगल शेप है बेटा, इसके अंदर ये वाली लेंथ जो है ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये 6 है, ठीक है, इस ए बी सी ट्रायंगल में। तो हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। हमारी शेप है ये आइसोस्केल, ठीक है, आइसोस्केल शेप है, और इसका पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए 5 + 5 + 6, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या होगा ऐसे 16। बट बेटा कई बार क्या होता है, हमें सम में ये बोल दिया जाता है कि मेजरमेंट ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। तब आप ये सोचोगे कि हमें तो 2 ही साइड गिवन है, 1 नहीं गिवन है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर हमारी तीनों साइड गिवन है, क्योंकि इसने ये कहा है कि मेजरमेंट ऑफ 2, जो आपकी साइड इक्वल है ना, मीन्स 2 इक्वल साइड्स का जो मेजरमेंट है वो कितना है, 5 है, ओके। तो आप इसको जो 2 टाइम्स ऐड करने की बजाय ये कर सकते हो 2 × 5 + 6, तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 16 ही आएगा। क्यों? क्योंकि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, इसलिए इसको रिपीटेड एडिशन को ही मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी उसमें तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, आपको तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग भी दे सकता है, या फिर सिंपली ये बोल देगा कि मेजरमेंट ऑफ इक्विलैटरल साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। तो आप क्या निकालोगे, तीनों साइड्स का सम कर दोगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर है, तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 18, ओके। या तो आप ऐसे करो, या फिर 6 × 3, तो ये क्या बन जाएगा 18। तो यहाँ से आपके फॉर्मूले अराइज हो जाते हैं बेटा कि पैरामीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होगा, 2 × साइड + थर्ड साइड, ओके। और यहाँ से क्या होगा आपका इक्विलैटरल में 3 × लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड ये हो जाएगी, ओके। 3 × लेंथ ऑफ साइड, ये हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर, ये हो जाएगा आइसोस्केल ट्रायंगल का पैरामीटर, ओके। यस बेटा, नेक्स्ट आता है आपका एरिया। एरिया में क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब वही हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल है साइड के बेसिस पे, तो उनका एरिया भी हम अलग अलग मेथड से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको ये फॉर्मूले लर्न हो जाने चाहिए, जब क्योंकि मेजरमेंट जो है साइड का वो आपको गिवन होगा, और फॉर्मूले लर्न करके आप क्या निकाल सकते हो, उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सभी इनको राइट कर लेंगे और लर्न करेंगे। फर्स्ट आता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या होता है बेटा, √3/4 × साइड के क्यूब, मीन्स यहाँ पे होगा बेटा साइड स्क्वायर,
तो जो आपके पास एरिया गिवन है, ठीक है, एरिया आपने फाइंड आउट करना है, सॉरी साइड गिवन है, ओके। आपको ये बोल दिया जाए साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, आप क्या कीजिए उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, √3/4 मल्टीप्लाई साइड 6 मल्टीप्लाई 6, ओके। स्केयर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। स्केयर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर्स के 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखो ये कट तो होते नहीं होते, तो हम इनको ऐसे कर देंगे √3 मल्टीप्लाई 36/4। अब इजिली 1 टाइम में ही 4 से कट हो जाएगा, यहाँ पे हमने पहले 2 से कट करना होता, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करते। तो कैसे भी कर सकते हो आप, यहाँ भी कट कर सकते हो और यहाँ पे भी। तो ये हो जाएगा 4 9, तो आंसर आएगा √9/3, ओके। तो ये हो गया आपका एरिया। यहाँ मीटर है तो मीटर लगाइए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आता है आपके पास एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। मीन्स हम ये लेके चलते हैं कि जो आपकी साइड है, आइसोस्केल में क्या बताया था कि 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केल ट्रायंगल्स में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से दोनों साइड्स को जहाँ जहाँ हमने यूज करना है बेस अपॉन 4 मल्टीप्लाई इक्वल साइड माइनस बेस का स्केयर, ओके। मीन्स जो आपका एक तो बेस गिवन होगा, एक इक्वल साइड्स गिवन होगी, तो हमें क्या करना है, बेस बाय 4। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं कि बेस जो है आइसोस्केल ट्रायंगल का वो 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और लेंथ ऑफ इक्वल साइड है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड एरिया, आप इसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बेस अपॉन 4 √4 माइनस इक्वल साइड्स का 4 मल्टीप्लाई इक्वल साइड्स का स्केयर। तो यहाँ बेटा बेस पे आप क्या राइट करोगे 8, और इक्वल साइड्स की लेंथ कितनी है 2 का स्केयर माइनस बेस कितना है 8, ओके। तो यहाँ से होगा आपका 8/4, 4 से कट हो जाएगा 2, √4 मल्टीप्लाई 2 स्केयर मीन्स यहाँ भी बेस का स्केयर करना है, तो 8 का स्केयर हो जाएगा बेटा। यहाँ हो जाएगा 2 जो है 4 और माइनस 8 का स्केयर करेंगे 64, और 2 इंटू √16 माइनस 64, इसको लेस करके जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि 16 में से 64 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, -48 हो जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा 2 माइनस 48 रिजल्ट, ओके। तो ये होगा आपका एरिया। क्लियर हो गया। ये तो बेटा मैंने वैसे ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि बेस जो है 8 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ इक्वल साइड है वो 2 नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत स्मॉल हो गया, तो ऐसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है। आपको पता है ना कि ट्रायंगल कब फॉर्म होती है, जब आपकी 2 जो स्मॉलर साइड है उनका सम थर्ड ग्रेटर साइड से, मीन्स जो थर्ड वाली साइड है उससे ग्रेटर हो, तो तभी ट्रायंगल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो मैंने बेस लिया वो एक जनरल एग्जाम्पल था, कभी आप ये सोचो कि नेगेटिव में, एरिया नेगेटिव में नहीं निकलता, ओके। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल। यहाँ पे क्या करना होगा, स्केलर में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो आप ये लगाओगे s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये ए बी सी क्या है, ये है साइड, ठीक है। ए बी सी आपकी साइड है, साइड ए, साइड बी और साइड सी, मीन्स 3 साइड्स होती है, तीनों का मेजरमेंट। अब ये एस क्या है, एस हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, पैरामीटर को 2 से डिवाइड करके क्या निकलता है आपका एस, ओके। और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करके और इसका अंडरूट निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर,
ठीक है, जो भी हाइट भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट ही होता है। तो ऐसे करके आप एरिया निकाल सकते हो। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम ये डिफरेंट 4 फॉर्मूलाज यूज करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम लेते ही आपके माइंड में स्क्वायर की जो शेप है वो आ चुकी होगी कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आपकी एक 2D शेप है इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके अंदर क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये आपका स्क्वायर कब कहलाएगा, स्क्वायर कब होगा बेटा, जब आपकी सभी साइड्स इक्वल हो, तब क्या है ये स्क्वायर। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलता है, डू यू नो, यस, साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 16, ठीक है। और यूनिट जो होती है एरिया निकालते टाइम हमेशा किस में आती है, स्क्वायर में, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ऐसे। और वॉल्यूम निकालते टाइम यूनिट किस में आती है, क्यूब में। ओके, 3 राइट कर दे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको बताया ना क्या होती है, जिसमें आपकी लेंथ ज़्यादा होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये लेंथ रेक्टेंगल होगी। इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ओके, तो यहाँ से लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये, और हम इसका नेम देंगे ABCD। कुछ भी नेम रख सकते हो आप, इतने सारे अल्फ़ाबेट हैं अगर आपको गिवन नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, ये फॉर्मूले आप यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। इसी तरह से हमारी और भी शेप होती हैं बेटा, जैसे कि रोम्बस। आपको पता है ना रोम्बस क्या होती है, क्या हम रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं, नो, क्योंकि रोम्बस में ओनली साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं होते। अब ये डायगोनल क्या है, अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन होती है। जैसे आपका एक रूम होता है, उसमें हम एक कॉर्नर से अपने सामने वाले, ठीक है, अपोजिट यूं डायगोनली चले, तो वो होते हैं डायगोनल। जैसे ये शेप है तो ये स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर कब बनेगा, जब इसके ये दोनों डायगोनल भी इक्वल होंगे, तो ये कहलाएगा स्क्वायर। PQRS, इसको हमने क्या नाम दिया, स्क्वायर। क्यों दिया, A ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन ये जो डायगोनल है B और B, ये भी इक्वल है, इसलिए क्या कहा हमने इसको, स्क्वायर। लेकिन अगर हमारी वाइस ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, सभी साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो क्या बन जाएगा आपका रोम्बस। ओके, जैसे ये लेंथ ज़्यादा है ये कम है, तो ABCD ये आपका क्या है, एक रोम्बस है, जहाँ पे जो P है वो नॉट इक्वल टू Q के होगा। मीन्स ये डायगोनल इसके इक्वल नहीं होता, ये तो सभी A होंगी, मीन्स सभी इक्वल होंगी। क्लियर हो गया। तो इसका तो हम एरिया कैसे निकाल लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ करके, और इसका जो एरिया निकालेंगे उसमें हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कर देंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर हो गया बेटा। अब आता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ये ट्रेपीजियम क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल, और अपोजिट साइड्स नहीं, वन पेयर ऑफ जो साइड्स का होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है इसके पैरेलल होगा, PQRS एक हमारी ट्रेपीजियम है, और हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, और डिवाइड बाय 2।
ओके। आप ऐसे क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन सी पैरेलल साइड, पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है। हमने इनको पैरेलल क्यों कहा, क्योंकि बेटा आगे तक हम चाहे इनको कितना भी प्रोड्यूस कर दें, दे नेवर मीट, वो कभी आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ओके, इसलिए क्या है, पैरेलल साइड। तो आई होप बेटा यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके।